ठीक है। और आपको ये वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी, मैं अपलोड कर दूंगा, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके पास वहाँ पर वीडियो आ जाएगी। ठीक है, अभी देखो हम लास्ट टाइम देख साइन थीटा की डेफिनेशन बताया था मैं आपको, साइन थीटा किसके बराबर होता था। तो मैंने कहा था कि आप कोई भी ऐसे, ये आपका आपने ग्राफ बना दिया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो मैंने कहा था साइन थीटा क्या होता है, आप कोई भी सर्कल ले लीजिए आर रेडियस का, ठीक है, आपने उसकी रेडियस क्या ली, आर रेडियस ली। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे, उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैंने एक्स कोमा वाई बोला। उसके बाद मैंने क्या कहा बेटा, साइन थीटा क्या होगा, मैंने कहा था साइन थीटा आपका क्या होगा, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट पी पॉइंट का डिवाइडेड बाई आर रेडियस है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो साइन थीटा है वो कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। ये क्वाड्रेंट नंबर 1 है, ये क्वाड्रेंट नंबर 2 है, ये क्वाड्रेंट नंबर 3 है, और ये क्वाड्रेंट नंबर 4 है। ठीक है बच्चों, अब मैं आप मुझे ये बताइए कि साइन थीटा की डेफिनेशन ये है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव होगा तो क्या पॉजिटिव होना चाहिए, या तो दोनों एक्स और वाई नेगेटिव हो तब ये पॉजिटिव हो सकता है, दोनों पॉजिटिव हो। तो मैं कह सकता हूँ अब ये तो नेगेटिव हो नहीं सकता, मतलब वाई पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि रेडियस है, लेंथ है। तो मतलब साइन थीटा कब कब पॉजिटिव होगा, साइन थीटा तब तब पॉजिटिव होगा जब जब वाई पॉजिटिव होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव कब आएगा, व्हेन वाई पॉजिटिव होगा। अब ये सोचो कि कौन से क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव होता है, तो इस क्वाड्रेंट में वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। इस क्वाड्रेंट में वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है और इसमें नेगेटिव होता है, ये सही बात है, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। सही है। अब बच्चों आप मुझे बताओ, जब वाई पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इससे क्या पता चला हमें, हमें ये पता चला कि साइन थीटा होता है वो साइन थीटा पॉजिटिव होगा कौन से में, क्वाड्रेंट 1 के अंदर एंड क्वाड्रेंट 2 के अंदर। ये बात क्लियर है यहाँ तक। और नेगेटिव होगा साइन थीटा किसके अंदर, तो पॉजिटिव पॉजिटिव याद कर लो, बाकी सब में नेगेटिव होगा, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, तो पहले वाले में पॉजिटिव और दूसरे वाले में। ठीक है, अब ऐसे ही मैं बात करूंगा कोस थीटा की बेटा। अब कोस थीटा हम सभी जानते हैं कि देखो कोस थीटा क्या होता है, तो मैं कोस थीटा के बारे में लिखता हूँ। भाई हम पढ़ते थे कोस थीटा क्या होता था बेटा, कोस थीटा होता था एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी अपॉन रेडियस वेक्टर। अब ये फिर पॉजिटिव रहना है, तो कोस थीटा कब पॉजिटिव होगा, भाई कोस थीटा पॉजिटिव तब आएगा जब जब आपका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट बताओ कब कब पॉजिटिव होता है, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, या बताओ। पॉजिटिव होगा पहले कोऑर्डिनेट में एक्स, सही है ना। अरे ये बात क्लियर हो रही है ना, कैसे पॉजिटिव, कोई भी पॉइंट डालो आप, जैसे 2,3 इस कोऑर्डिनेट कोई पॉइंट होगा एक्स के लिए 2,3, तो 2 पॉजिटिव है ना इसके अंदर। अब इसके अंदर बताओ, तो इसके अंदर एक्स नेगेटिव होगा। ये बात क्लियर है, ये बताओ किसी डाउट तो नहीं है इस चीज में कि एक्स नेगेटिव होगा इस सेकंड क्वाड्रेंट में। नॉर्मली नो ग्राफ सर। को सोचो ना, ग्राफ पूरा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ फिर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव सर। थर्ड में एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ध्यान सोचो थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा ये थर्ड है, ये वाला थर्ड है बेटा, ये वाला, ये फोर्थ, ठीक है। अब बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सर। थर्ड में नेगेटिव होगा, फोर्थ में, पॉजिटिव सर। फोर्थ में पॉजिटिव, बस। तो मैंने कहा था कोस थीटा जब जब पॉजिटिव होगा जब जब आपका एक्स पॉजिटिव होगा, तो मतलब इस वाले में पॉजिटिव और इस वाले में, तो मतलब कोस थीटा पॉजिटिव कब आया, ये आया कोस थीटा अपना पॉजिटिव आया, वो आया कब आया, अपने क्वाड्रेंट नंबर 1 के अंदर एंड क्वाड्रेंट नंबर 4 के अंदर। ठीक है, पहले वाले क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये क्या आया, अपना कोस थीटा पॉजिटिव आया। चलो अभी तक अपना ये क्लियर हो चुका है, ये दो चीजें क्लियर हो चुकी है, साइन थीटा कब कब पॉजिटिव होता है किस क्वाड्रेंट में, कोस थीटा कब कब पॉजिटिव होता है। अच्छा, तो अब अगला अगला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, टेन थीटा बेटा। टेन थीटा क्या होता है, अब टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है ना। अब ये देखो साइन थीटा क्या होता है, अब ये पॉजिटिव कब होगा, या तो साइन थीटा और कोस थीटा जिसमें दोनों पॉजिटिव हो उसके अंदर पॉजिटिव होगा, ये सही बात है ना। तो साइन थीटा और कोस थीटा कब कब पॉजिटिव होते हैं एक साथ, ध्यान से देखो साइन थीटा और कोस थीटा कब कब पॉजिटिव हो रहे हैं एक साथ, तो एक साथ पॉजिटिव तो इस वाले क्वाड्रेंट में हो रहे हैं, सही बात है, सही है ना। ये बात क्लियर हुई कि नहीं। यस सर। तो इसका मतलब टेन थीटा पॉजिटिव होगा कब, क्वाड्रेंट नंबर 1 के अंदर, इतना क्लियर हो गया। अच्छा ठीक है, 1 क्वाड्रेंट। और पॉजिटिव कब हो सकता है, जब ये दोनों नेगेटिव आ जाए, नीचे भी नेगेटिव आ जाए, तो ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा कट के। तो दोनों एक साथ नेगेटिव कब हो रहे हैं, वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव और कब होगा टेन थीटा,
क्वाड्रेंट नंबर थर्ड के अंदर, ठीक है, tan थीटा के बारे में पता चल गया। अच्छा उसके बाद अपना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है बेटा, कोसेक थीटा होता है। अब कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, ये डेफिनेशन होती है। अच्छा तो 1/sin थीटा होता है, तो भाई जब ये कोसेक थीटा कब पॉजिटिव होगा, जब जब साइन पॉजिटिव होगा, तो कब नेगेटिव होगा, जब जब साइन नेगेटिव होगा। तो साइन थीटा कब कब पॉजिटिव था, पहले में सेकंड में, तो कोसेक थीटा कब कब पॉजिटिव होगा, फर्स्ट में और सेकंड में, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा आपका सेक थीटा। अब सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। तो अपना कोस थीटा जब पॉजिटिव होगा उसी टाइम पे ये पॉजिटिव होगा, जब कोस थीटा नेगेटिव होगा उस टाइम पे सेकंड थीटा नेगेटिव होगा। तो कोस थीटा कब कब पॉजिटिव होता है, तो हमने बताया था कोस थीटा पहले वाले में फोर्थ वाले में, तो ये भी पहले वाले में फोर्थ वाले में पॉजिटिव होगा। उसके बाद करते हैं कोट थीटा। अब कोट थीटा कब पॉजिटिव होगा भाई, कोट थीटा होता है 1/tan थीटा। तो जब जब tan थीटा पॉजिटिव रहा होगा उसी क्वाड्रेंट में कोट थीटा पॉजिटिव रहा होगा। तो ये देखो पहले और 3 में, तो 1 और 3 में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, आगे ग्राफ बनाता हूँ, ध्यान से सोचिएगा। देखो तो क्वाड्रेंट 1 के अंदर कौन कौन से पॉजिटिव आए, क्वाड्रेंट 1 के अंदर ध्यान से देखो सारे ही पॉजिटिव आ गए, साइन भी पॉजिटिव, कोस भी पॉजिटिव। देखो मैं आपको अंडरलाइन करके बताता हूँ, ये देखना, ध्यान से देखना इस चीज को। साइन थीटा देखो बेटा, साइन थीटा, साइन थीटा देखो, कोस थीटा पहले में पॉजिटिव, साइन थीटा पहले में पॉजिटिव, उसके बाद tan थीटा पहले में पॉजिटिव, कोसेक थीटा पहले में पॉजिटिव, कोट थीटा पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और सेक थीटा पहले, तो पहले में सारे पॉजिटिव हो गए, सही बात है। तो क्या बोल देंगे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट नंबर 1। यहाँ तक क्लियर हो गया, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव। अब सेकंड में देखो कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में बताओ, आप लोग खुद देख के बताओ सेकंड में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं। देखो मैंने सारे लिख रखे हैं, बताओ सेकंड में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं। सर साइन और कोसिक। हाँ साइन और कोसिक, भाई जो साइन होगा तो साइन का उल्टा भी ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव है और साइन का उल्टा क्या है, कोसेक, ये पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, यहाँ पर कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, साइन थीटा, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। ये क्या होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं इसके अंदर। थर्ड में, थर्ड में देखो बेटा, भाई थर्ड में देखो, थर्ड में tan थीटा, और tan का उल्टा क्या होता है, कोट, यही पॉजिटिव, और कोई देख लो और कोई भी पॉजिटिव नहीं है। तो थर्ड में आपका tan थीटा और बेटा कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बहुत सही। उसके बाद देखो, उसके बाद बोलो, आगे बोलो, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट पढ़ो ध्यान से। फोर्थ में sec थीटा, सही है ना, और sec का उल्टा क्या होता है, कोस कोस थीटा, तो देखो कोस थीटा मिलेगा, कोस थीटा, सही है। तो बेटा आपका कोस थीटा, और कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, sec थीटा, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। कि पॉजिटिव होने का मतलब समझ रहे हैं आप, पॉजिटिव होने का मतलब है कि सेकंड क्वाड्रेंट देखो, यहाँ से 0 से लेकर 90 तक एंगल होते हैं, ये 0 डिग्री, ये π/2, ये मतलब 90 लिख देता हूँ, चलो मैं डिग्री में लिख देता हूँ, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, वापिस यहाँ पे 360 डिग्री, ऐसे एंगल घूमता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि साइन ऑफ, जब मैं 170 की वैल्यू निकालूंगा तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव बता सकता हूँ, कैसे, मैं कहूंगा देखो 170 कहाँ लाई करता है, 170 डिग्री बताओ कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये एंगल, जल्दी बताओ। सेकंड में सर। सेकंड क्वाड्रेंट में, तो मैं ये बता सकता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में, अच्छा सर सेकंड में यहाँ पे कहीं ना कहीं 170 डिग्री एंगल बना होगा, अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, तो सेकंड साइन, सेकंड में सर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन 170 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। समझ गए इसका मतलब क्या है। अच्छा मैं आपसे पूछता कि बताओ कि tan ऑफ 240 बताओ, tan ऑफ 280 बताओ, 280 बताओ, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, इसकी वैल्यू जो भी आएगी पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, वो सोचो क्या आएगी, वो बात की बातें हैं, पहले पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, बस साइन पढ़ रहे हैं हम, साइन। तो 280 डिग्री देखो कहाँ लाई करता है सर, 270 तो यहाँ तक हो गया, तो 280 तो सर ये यहाँ आके कहीं ना कहीं यहाँ पर लाई किया होगा, ये एंगल बना होगा 270 डिग्री का, ठीक है, ये एंगल बना होगा 280 डिग्री का। ये तो सर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोस और सेक को छोड़ के सारे नेगेटिव होते हैं, तो मतलब इसकी वैल्यू तो क्या आने वाली है, नेगेटिव आने वाली। क्लियर है ये चीजें। यस सर।
ठीक है। अच्छा बच्चे मैं आपसे पूछूं यही बात, tan ऑफ -30 डिग्री बताना भाई क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? सोचो, जरा सोचो तो बहुत ध्यान से। भाई मैंने कहा था आपको, जब पॉजिटिव एंगल होता है तो उसका मतलब क्या होता है, हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, नेगेटिव होता है तो क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। तो जब ये 90 था तो ये कितना बना होगा, ये -90, तो -30 कहाँ होगा, यहीं तक आया होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं -30 एंगल बना होगा, सही बात है, -30 डिग्री। तो ये एंगल कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। क्लियर है, सही है ना? यस। चलो अब इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ आपको, लर्न करने की क्या ट्रिक है। वो है आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, है ना? ऐसा काम करना तो मत आप, लेकिन ट्रिक है ये, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। आफ्टर मतलब ऑल पॉजिटिव, क्वाड्रेंट नंबर 1 में, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे। एस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, साइन, एस का मतलब साइन, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, टेन थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट टेन थीटा, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ये क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा, और उसको उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव हो जाएंगे। ट्रिक समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा से याद कर लो, या फिर ऐसे लिख लो, एड एड शुगर टू कॉफी, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो मतलब पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, किसी भी एंगल पर वैल्यू निकाल लो। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, थर्ड में टेन और कोट, और फोर्थ में कोस और सेक। तो ये तो आपकी ट्रिक हो गई कि कैसे कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पॉजिटिव होते हैं, कहाँ नेगेटिव होते हैं। ठीक है, आपके पास बुक होगी तो एक बुक निकाल लो, बुक है तो बुक निकाल लो। ये साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसको बुक के अंदर भी दे रखा है, ये टॉपिक आपका पेज नंबर 3.19 के ऊपर, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद बात करते हैं बेटा किसकी, हम किसकी बात करते हैं, उसके बाद चलो हम इसकी बात करते हैं, इनकी क्या बोलते हैं अपने, इनके, कि ये कैसे कैसे इंक्रीज करते हैं, कैसे कैसे डिक्रीज करते हैं, इस चीज के बारे में और जानते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ इंक्रीज करते हैं, कहाँ कहाँ डिक्रीज करते हैं, ठीक है। देखो अब चलो ये चीज जानते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो कल मैंने आपको बताया था, तो सबसे पहले मैं साइन थीटा की बात करता हूँ, साइन थीटा कहाँ इंक्रीज करता है, तो साइन थीटा की बात करता हूँ। तो साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बात करता हूँ मैं, ठीक है। ये थर्ड की बात होगी। तो देखते हैं कि इनके अंदर कैसे कैसे साइन थीटा डिक्रीज इंक्रीज करता है इसकी वैल्यू, ठीक है। ठीक है, देखो बेटा साइन थीटा क्या होता था, साइन थीटा होता था बच्चे अपना, अब मैंने कहा था ये कोई सर्कल है, ये आर रेडियस ले ली थी, ये एंगल थीटा बन गया था, इस पॉइंट का नाम पी पॉइंट, ये इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई बोले थे, तो इसकी ये डेफिनेशन आती है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पहले दूसरे तीसरे चौथे क्वाड्रेंट में कैसे कैसे वैल्यू साइन की बढ़ती घटती है, वो सारी चीजें हम इंक्रीज डिक्रीज जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों आप एक चीज देखिए कि आपका जो एक्स की वैल्यू है, जो आपकी ये आर की वैल्यू है, ये तो फिक्स है रेडियस सर्कल की। अगर एक्स बढ़ेगा, सॉरी वाई आएगा ना यहाँ पर, भाई बोला करो आप, वाई कोऑर्डिनेट आएगा ये, बोला करो आप, अगर मैं कहीं कहीं मिस्टेक लिख जाता हूँ तो आपको वाई कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका वाई बढ़ेगा वैसे वैसे आपका साइन इंक्रीज होगा, जैसे जैसे आपकी वाई की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपका क्या होगा, साइन थीटा इंक्रीज होगा। ये बात क्लियर है, पहले ये बताओ, यस सर। क्योंकि अपनी आर रेडियस तो फिक्स है सर्कल की। अच्छा ठीक है, तो बच्चों देखो ध्यान से देखो, मान लो मेरा यहाँ पे कोई एंगल बना, ये एंगल बना, लेट अस सपोज 20 डिग्री, 20 डिग्री के लिए मेरे उस वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आएगी वो देख रहा हूँ। तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू बेटा ये आएगी, ये वाला पॉइंट आएगा। फिर लेट अस सपोज बच्चों मेरा एंगल ये बना, उसके बाद मेरा ये एंगल बना मान लो 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री बना, ये 20 डिग्री। तो 60 डिग्री के लिए बच्चों मेरे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू देखना क्या आएगी, मेरे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू ये आएगी। तो मतलब 20 पर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कम थी, 60 पर ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा मेरा इंक्रीज हो रहा है, कब 0 से लेके 90 तक जा रहे हैं तब। ये बात क्लियर है?
क्योंकि जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ी है वैसे बढ़ रहा है। तो जीरो, अरे आप देख भी सकते हैं जैसे जैसे आप 90 तक जाओगे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू बढ़ रही है ना, यहाँ से यहाँ तक जाने में। देखो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू ये थी, इस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू ये थी, तो 0 से 90 के बीच में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। और कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज होती है 0 से 90 में, ये बताओ। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है बेटा, 90 के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू भाई इंक्रीज हो तो मैक्सिमम वैल्यू 90 पर आएगी। तो कितनी आ रखी है मैक्सिमम वैल्यू साइन 90 पर, तो बताओ साइन 90 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है। तो इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, आर कोऑर्डिनेट 0/r आएगा इसका कोऑर्डिनेट। तो डेफिनेशन लगाएंगे y कोऑर्डिनेट r/r, तो sin 90 की वैल्यू 1 आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू तो क्या आ रही है, 90 की 1 आ रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, सही बात है, ठीक है ना। अरे मैक्सिमम वैल्यू ये आ रही है, सही है ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो बेटा। मैं क्वाड्रेंट नंबर 1 के अंदर साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 1। अच्छा मिनिमम वैल्यू क्या आएगी भाई, मिनिमम वैल्यू बेटा 0 डिग्री पर आएगी। और वो कितनी आएगी 0 डिग्री पर, हमने वैल्यू निकाली थी कल साइन 0 की 0। तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा की वैल्यू ऐसे इंक्रीज हो जाती है 0 से लेके 1, सही बात है। और हमने 10th क्लास में पढ़ा भी था कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 40, आपको 45 डिग्री बीच में, 90 डिग्री। तो आप देखते हो 0 पर 0 वैल्यू थी, इस पर 1/2 थी, 1/√2 थी, √3/2 थी और 1 थी। तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है 0 से लेके 1 तक। तो आप समझ में आ गया कैसे इंक्रीज होती है। यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में यही चीज देखने वाले कि क्या सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, इसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। तो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट आप बहुत ध्यान से देखो, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो ऐसे देखो y की वैल्यू डिक्रीज हो रही कि नहीं। भाई जैसे ये एंगल था, मान लो 90 के बाद ये एंगल 120 डिग्री, 120 डिग्री के y कोऑर्डिनेट पे y की वैल्यू ये आएगी। जैसे मैं एंगल कर दिया मैंने 150 डिग्री, तो साइन ऑफ 150 डिग्री की बात करूंगा तो उस पॉइंट y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कम आ रही है, मतलब साइन 150 की वैल्यू कम आएगी, सही बात है। ऐसे साइन 180 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वापिस से 0 आ जाएगी। ऐसे साइन 180 की वैल्यू क्या आएगी, वापिस से 0 डिग्री आ जाएगी ना, क्योंकि y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, x कोऑर्डिनेट माइनस आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 90 से लेके और 180 तक अपना सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ, साइन थीटा डिक्रीज हुआ, सही बात है, ये बात क्लियर है। यस सर। अच्छा डिक्रीज हुआ तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 90 पर ही आई थी, सेकंड क्वाड्रेंट 1 आई थी, और 1 से लेके नीचे तक चला गया कहां पर, 0 डिग्री आ गया 180 की, तो 1 से 0 डिग्रीज हुआ, सही बात है, ये क्लियर है। यस सर। ठीक है। ऐसे बेटा थर्ड क्वाड्रेंट की मैं बात करता हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं, चलो थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। बहुत अमेजिंग है मैथमेटिक्स, आप चीजों को ना समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप रटने को रट सकते हैं इन चीजों, कोई बड़ी बात नहीं है कि 0 से 90 तक बढ़ेगा फिर घटेगा यहाँ से, तो ये रट्टा मारने वाली चीज होगी, आप समझो एक्चुअल डेफिनेशन क्या आती है वो समझो। स्कूल के अंदर बच्चों को क्या क्या जाता है कि डेफिनेशन बताई नहीं जाती, बच्चों को 12th करवा दी जाती है, ये चीज बताई नहीं जाती कि x/r होता है, y/r साइन थीटा की डेफिनेशन होती है, ये बताई नहीं जाती। 11th 12th में भी 90% स्कूल के अंदर बेटा इसी डेफिनेशन से पढ़ाते हैं बच्चों को कि ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन मैं कहता हूँ ये डेफिनेशन ठीक नहीं है। ठीक है, आप अपनी बुक के अंदर पढ़ोगे तो भी ये डेफिनेशन दे रखी है बुक के अंदर, लेकिन क्या होता है काम चल जाता है इन चीजों, बच्चे रट लेते हैं, उस वाले फॉर्मूले से रट लेते हैं, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा इससे रट लेते हैं कि इसमें ये पॉजिटिव, इसमें ये पॉजिटिव, इसमें ये पॉजिटिव, रीजन नहीं पता क्यों पॉजिटिव है कैसे पॉजिटिव। तो आप एक एक चीज को बहुत बारीकी से और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो ध्यान से देखो थर्ड क्वाड्रेंट क्या है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट अपना ये है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू बताओ मेरे पास क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। जब मैं 180 डिग्री से और 270 डिग्री तक पहुंचा, तो पहला क्वाड्रेंट कहाँ था, 0 से 90 डिग्री तक था, दूसरा क्वाड्रेंट 90 से 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 डिग्री, और फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा 270 से लेके 360, ऐसे आगे चलता जाएगा। फिफ्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा 360 से लेके 90 ऐड कर देना वहां तक, ठीक है। लेकिन हम चार की देख लेते हैं पहले, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट बेटा एक बात देखिए, अब y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, इस जैसे मैं कहता हूं मैंने ये कोई एंगल बनाया है ना, ये मान लो मेरा 190 डिग्री एंगल बना, तो इस पॉइंट पर ये y की वैल्यू आई होगी, ये वाली है ना। ऐसे मैंने थोड़ा सा एंगल इंक्रीज कर दिया, ये वाला मैं कहता हूँ ये एंगल मेरा बन गया लेट अस सपोज 250 डिग्री, तो इसके लिए y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी मेरी, ये वाली आएगी, ठीक है। तो आप मुझे बताओ जब साइन 190 की वैल्यू ज्यादा आ रही है या साइन 180 की वैल्यू 250 की वैल्यू ज्यादा आ रही है, भाई क्योंकि डेफिनेशन तो क्या है, r तो सेम रहेगा जो भी रेडियस है। अब यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, यहाँ पर ये वाला y कोऑर्डिनेट, देखो मैं कलर कर रहा हूँ ध्यान से, ये वाला y कोऑर्डिनेट ज्यादा है या ये वाला y कोऑर्डिनेट ज्यादा है, बताओ। ये 190 वाला y कोऑर्डिनेट की वैल्यू ज्यादा है या इस वाले की ज्यादा है, देखो ये ग्राफ है, और यहाँ पर एक y कोऑर्डिनेट यहाँ आया, एक पर ये वाला आया, 190 वाला तो ये आया y कोऑर्डिनेट, ये 270 वाला y कोऑर्डिनेट आया। तो बताओ ये वाला ज्यादा होगा बड़ा होगा कि ये वाला बड़ा होगा,
190 वाला बड़ा होगा 270 वाला, जल्दी बताओ। सोचो बच्चों सोचो, जरा ध्यान सोचो, जरा सा, बहुत ध्यान से भाई। नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ चल रहे हैं ना बेटा, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। मतलब यहाँ पर लेट अस सपोज कुछ माइनस 0.5 आया होगा, तो यहाँ पर माइनस 0.7 आया होगा, कौन सा बड़ा है? तो नेगेटिव में नंबर नीचे की तरफ डिक्रीज होते चलते हैं ना, सही बात है ना भाई। ये रियल लाइन है 0, तो इस साइड नंबर छोटे होते चलते हैं ना, इस साइड बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कोई 0.7 है माइनस का लेट अस सपोज, और यहाँ पर माइनस 0.5, तो बड़ा कौन सा होगा? 0.5 बड़ा होगा ना, सही बात है। अरे ये बात Yes, क्लियर sir. है? तो मतलब अरे ये बताओ ना, ये बात क्लियर है कि नहीं बेटा? Yes, sir. तो मतलब साइन 190 पर वैल्यू निकालेंगे, तो उसका कोऑर्डिनेट बड़ा है, तो मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो इसकी वैल्यू बड़ी आएगी, साइन 190 की वैल्यू ज्यादा आएगी इससे, सही बात है, साइन 250 से, ठीक बात है। तो मतलब 190 से लेके जब मैं 250 तक आया, तो मतलब 190 से जैसे 180 से ऐसे जा रहा हूँ 270 की तरफ, तो क्या हो रही है? वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, तो मतलब ये मेरा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और कहाँ से कहाँ डिक्रीज हो रहा है? यहाँ पर वैल्यू थी 180 पर कितनी थी? 0। जीरो से लेके कहाँ तक डिक्रीज होगा? तो 270 पर कितनी वैल्यू आएगी? तो साइन ऑफ 270 वैल्यू देख लो, तो ज्यादा ज्यादा 270 तक डिक्रीज हो सकता है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? तो इस 270 वाला कोऑर्डिनेट निकालना भाई, क्या कोऑर्डिनेट आएगा? एक्स की वैल्यू तो यहाँ पे 0 होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी? माइनस आर। तो क्या हो जाएगा? वाई कोऑर्डिनेट माइनस आर अपॉन आर, तो कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी। तो -1, 0 से लेके -1 तक डिक्रीज होगी। क्लियर हो गई ये चीज? Yes, sir. ठीक है। अब ऐसे अब आगे चलो बेटा, आगे चलो, अभी आप यहाँ से चलो 270 से लेके 180 तक चलो, 270 से लेके 180 तक। तो 270 से 180 तक आप देख रहे हैं कि वाई कोऑर्डिनेट अब इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, सही बात है ना? ऊपर की तरफ जा रहे तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू बढ़ रही है, तो मतलब इसमें क्या होगा? ये ग्राफ क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? -1 से लेके कहाँ तक इंक्रीज होगा? 0 तक। ये बताओ, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? Yes, sir. ये क्लियर हो गई? ठीक है। तो आज आप होमवर्क क्या करेंगे? होमवर्क सुनो, ये साइन थीटा जैसे मैंने पढ़ा है, ऐसे आप कोस थीटा के बारे में पढ़ेंगे कि चारों कोऑर्डिनेट में कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज डिक्रीज होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम क्या हो सकती है। जब साइन और कोस के बारे में पढ़ लिया, फिर आप टेन थीटा के बारे में पढ़ेंगे, कोसेक के बारे में पढ़ेंगे, सेक के बारे में और कोट थीटा के बारे में। अगर इनमें कोई डाउट होगा, पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना आज आप लोग पढ़ के, इनके ग्राफ वगैरह बुक के अंदर दे रखे हैं, आपकी बुक है पेज 3.22 पेज नंबर पर, और उससे पहले हाँ 3.22 पेज नंबर पर दे रखा है वेरिएशन ऑफ वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये आपको पढ़ना, आज के लिए आपको इतना ही करो बेटा, ठीक है। इन चीजों को कॉन्सेप्ट अच्छे करो, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएंगे अगर आपके बेसिक अच्छे हैं, अगर बेसिक आपके कमजोर रहेंगे तो फिर आप रट्टे लगाते रह जाएंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही बच्चों, ओके बाय टाटा।